हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने ब्लड के पार्ट आज हम लोग लेकर आए हैं ब्लड के पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड जमा कहाँ होता है, फिर ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, फिर इसके बाद पढ़े थे कि ब्लड के कितने पार्ट होता है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के 2 पार्ट होता है, प्लाज्मा और क्या होता है, कर्पसल्स। प्लाज्मा क्या होता है, द्रव अवस्था में 60% पाया जाता है, जिसमें 3 गो विशेष प्रकार के प्रोटीन था, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और इसके बाद क्या था, हेपरिन। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कर्पसल्स क्या होता है, रुधिराणु क्या होता है, जो 40% होता है, जिसको 3 भागों में बांटे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको बोला था इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, क्लॉटिंग किसको बोलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग किसको, मानेगी रक्त के थक्का। तो ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है खून के जमना ही क्या कहलाता है। रक्त जब मान लो किसी जगह पे कट गया या कभी चोट लग गया, उसके कारण फूट फाट गया, तो खून जो होता है जम जाता है, तो खून के जमना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो रक्त के जमना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के जमना ही कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। रक्त के जमना, रक्त के जमना ही कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। जमना ही कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी में कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का। रक्त के थक्का जो है कै मिनट में बन जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कट गया चाहे कहीं पे फूट गया, तो फूटने के बाद ब्लड निकलेगा। ब्लड जो होता है 3 से लेके 5 मिनट के अंदर जो होता है खून जो है थक्का बना लेता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको। तो खून को 3 से 5 मिनट यानी 2 से मिनिमम लेंगे, 2 से लेके 5 मिनट के अंदर क्या होता है, खून जो होता है जम जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको, कैस्केडिंग प्रोसेस। अच्छा, खून जो है जमता है, खून जमते समय निम्नलिखित प्रक्रिया होता है। क्या होता है, निम्नलिखित क्रिया होता है, निम्नलिखित प्रक्रिया होता है। पहला है, देखिए, पहला है थ्रोम्बोसाइट। पहले क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट जो है हवा के संपर्क में आता है। पहला होता है कि थ्रोम्बोसाइट जो है हवा के संपर्क में आएगा तो क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोसाइट क्या है, ये प्लेटलेट्स है। इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिंबाणु। शरीर में कितना होना चाहिए, 2 लाख या 3 लाख होना चाहिए। इसके कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा, तो इसके कमी के कारण कौन बीमारी होता है, तो डेंगू नामक बीमारी होता है। तो थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। प्लेटलेट्स के ही दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स के दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। हिंदी में बोलते हैं विबाणु। थ्रोम्बोसाइट जो है हवा के संपर्क में आएगा तो क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर दूसरा स्टेज में देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आके, प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आके किस में बदल जाता है, तो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन में बदल जाता है। फिर तीसरा देखिए, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के संपर्क में आके, फाइब्रिनोजेन के संपर्क में आके किस में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन में बदल जाता है। ये फाइब्रिन जो होता है कैसा होता है, तो फाइब्रिन जो होता है जाली संरचना होता है इसका, जाली की तरह, जाली जैसा संरचना होता है, जो आरबीसी में जाके क्या होता है, फंस जाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जो लाल रंग का होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके बाद है फाइब्रिन क्या हो जाता है, तो फाइब्रिन जो है आरबीसी में क्या होता है, फंस जाता है और खून का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है।
रक्त का थक्का बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ से उठता है, क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि खून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो पूछे कि खून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो खून में पाया जाता है, खून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो खून में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। फिर ये भी क्वेश्चन उठता है कि खून में कौन से तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर अभी ध्यान दीजिए, अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि देखिए खून में कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम है। कैल्शियम क्या है? धातु भी है और तत्व भी है। तो खून में कौन सा तत्व, तो खून में पाया जाता है, तत्व पूछे या धातु पूछे, तत्व या धातु पूछे तो कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम। फिर इसके बाद पूछे कि खून में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खून में पाया जाता है विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। कौन सा विटामिन पाया जाता है खून में? विटामिन के। पूछा जाए कि खून में कौन सा रुधिराणु पाया जाता है, तभी तुरंत हम लोग अभी पीछे देखें कि खून में जो है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कौन सा रुधिराणु? रुधिराणु जो होता है 3 प्रकार के होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, इसके मतलब क्या होता है? प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसके कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा? तो ल्यूकेमिया नामक, कैंसर नामक बीमारी हो जाता है। फिर इसके बाद आरबीसी के कमी के कारण कौन सा बीमारी होगा? तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी के कमी के कारण हो जाता है एनीमिया नामक बीमारी। फिर इसके बाद पूछे कि नस जो है, मान लो अगर खून जो है अंदर में जमा हो गया, खून जो है अंदर में जमा हो गया, तो उसके कारण जो है नस फट जाता है। तो नस फटने में कौन सा विटामिन मदद करता है? नस को हेमरेज करने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो नस को हेमरेज करने में विटामिन के मदद करता है। धन्यवाद।